नमस्कार मित्रों। तो आज का टॉपिक है भोजन और अध्ययन। एक विद्यार्थी का भोजन कैसा होना चाहिए, इसका कोई एक उत्तर नहीं है। हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। हर क्षेत्र का अलग भोजन है। जब घाट घाट पर पानी बदलता है तो भोजन भी बदलता है। इसीलिए मैं कोई विशेष फल या सब्जी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अपने अनुभव और जीवन शैली के आधार पर मैं कुछ सिद्धांत जरूर बताऊंगा, जिससे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। यह सिद्धांत आपको ऊर्जावान बना सकता है और आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जन्म से ही शाकाहारी हूं। इसलिए अगर कोई विशेष व्यंजन या भोजन का जिक्र मैं करूंगा तो शाकाहारी ही होगा। मैं उठते ही सबसे पहले लगभग 300 मिलीलीटर पानी पीता हूं। पानी साधारण होता है, न गर्म न ठंडा। रात को पानी की जो बोतल सिरहाने रखकर सोता हूं, उसी को उठते ही पी लेता हूं। अगर कई बार रात को एसी चलाकर सोता हूँ तो ठंडा पानी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, फिर मैं ताज़ा पानी पीता हूँ। याद रखिए कि पानी आपको बिना ब्रश किए पीना है। मैं जानता हूँ कि ऐसा लगता है कि सुबह मुंह से बदबू आती है, और ब्रश करके पानी ठीक हो जाएगा क्योंकि मुंह साफ हो जाएगा। यह गलती आपको नहीं करनी है। उठते ही ब्रश करने से पहले ही पानी पीना है, क्योंकि सुबह हमारे मुंह में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर हमारे पेट में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं। ब्रश करने के बाद ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगर आप ब्रश करके पानी पिएंगे तो भी लाभ तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना ब्रश किए बिना होगा। आप पानी के अलावा एलोवेरा भी पी सकते हैं। मैं अक्सर एलोवेरा का जूस पीता हूँ। यह भी किसी औषधि से कम नहीं है। आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपने सुना हो कि ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा हो और कम भी नहीं होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के नियम के अनुसार सुबह हमारी पाचन शक्ति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। इसलिए सुबह का भोजन बहुत ही ज़्यादा खाएं। आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे अगर आपका ब्रेकफास्ट लाइट होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट कम करेंगे तो आपको अध्ययन के बीच बार बार भूख लगेगी। फिर दोपहर में आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे और उसके बाद नींद आने लगेगी। ब्रेकफास्ट में आप पराठे, चिल्ला इत्यादि खा सकते हैं। साथ में चाय भी ले सकते हैं या नारियल पानी भी पी सकते हैं। मैं अक्सर चाय या नारियल पानी में से एक पराठे के साथ लेता हूँ। मैं गोभी, आलू, पनीर, मेथी या मिक्स वेजिटेबल पराठा खाता हूँ। अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे से पहले ही कर लें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट करके आपको एकदम से पढ़ना नहीं शुरू करना है। बस बैठ जाइए। थोड़ा बहुत अगर कुछ घर का काम है तो वो कर लीजिए। आत्मचिंतन कर लीजिए, संगीत सुन लीजिए, पसंदीदा मंत्र का नाद सुन लीजिए, आदि आदि। कुछ दूसरे काम जैसे कपड़ों की तरह बनाना, प्रेस करना, कमरा ठीक करना या पढ़ने की मीट ठीक करना वगैरह आप भी ये भी कर सकते हैं। कमरा जितना व्यवस्थित होगा उतना ही अच्छा रहता है। इससे दिमाग शांत रहेगा और खाली भी रहेगा। खाना खाने के बाद एकदम में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का खून पेट की तरफ जाता है, क्योंकि उसे खाने को पचाना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो कहा जाता है। ऐसे समय में हमारे हाथ, पैर, मस्तिष्क या दूसरे अंगों में रक्त कम जाता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, और क्योंकि हमारे मस्तिष्क में रक्त कम जाता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन भी कम जाता है, और इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है। अब अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए दिमाग पर जोर डालेंगे तो रक्त का प्रभाव मस्तिष्क में जाएगा और पेट में रक्त कम हो जाएगा, जहाँ पर रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपके पेट में दर्द होना और पाचन भी घटेगा। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलकर रक्त में अवशोषित करने में बाधा भी आएगी, और इसीलिए ऊर्जा भी नहीं रहेगी। इसलिए भोजन के बाद एकदम से मत पढ़िए, और ना ही कोई ऐसा काम करिए जिसमें हाथ या पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जैसे भागना, दौड़ना, व्यायाम करना इत्यादि। क्योंकि जो खून पेट में जाना चाहिए वो हाथ या पैरों में चला जाता है और वहाँ पे अपना डाइवर्जन कर लेता है। लगभग 30 से 45 मिनट के बाद गहन अध्ययन कीजिए। यह आपका सबसे ईमानदार अध्ययन होगा, क्योंकि सुबह के समय आपका मस्तिष्क ऊर्जावान भी सबसे अधिक होगा। सुबह के समय बहुत ज़्यादा विचार मन में नहीं आते, मन शांत होता है। इसका पूरा लाभ उठाइए। अगर आपने कम से कम 3 घंटे अध्ययन कर लिया तो आपके अंदर एक संतोष का भाव आएगा, और बाकी दिन में मानसिक तनाव भी कम होगा। आप संतुष्ट रहेंगे, और यह आपकी अध्ययन ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा। अगर आपने यह समय नष्ट कर दिया तो आप इसको बचे हुए दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपके अंदर थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहेगा। सुबह का अध्ययन हमेशा नया अध्ययन होना चाहिए। रिवीजन सुबह नहीं करनी और ना ही वीडियोस देखने हैं। सुबह के समय आपको सिर्फ किताबों से अध्ययन करना है। लगभग दोपहर के 1 बजे के बाद आप 45 मिनट मिनट के 3 शिफ्ट पढ़ाइए, जिसमें आप पूरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और लैपटॉप भी। अब दोपहर का भोजन करिए, जो सुबह से थोड़ा कम होना चाहिए।
दोपहर का भोजन करने के बाद भी थोड़ा सा आराम करिए, दिमाग को खाली रखिए और शांत लेट जाइए। आप चाहें तो 1 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। आप 1 घंटे की नींद में के 2 शिफ्ट बना लें। इसमें आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें और बीच बीच में पानी पीते रहें। शाम को 4:30 से 5:30 बजे आपका हल्का सा कुछ खा सकते हैं, जैसे जूस पी लिया, सूप या फल भी खा लिए। एक बात जरूर याद रखिए, कभी भी भोजन भोजन का स्किप मत करिए। कुछ लोग एक समय का भोजन चाय पीकर और साथ में बन, फैन, जंक खाकर काम चला लेते हैं। भोजन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको ऊर्जा देती है, और बिना पौष्टिक भोजन के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपकी क्षमता कम होगी, सिर दर्द होने लगेगा। ऊर्जावान अगर आप बनेंगे तभी अध्ययन कर पाएंगे। रात का जो खाना है वो सबसे लाइट करिए। आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं रात में, तो थोड़ा सा हैवी भी ले सकते हैं। मैं रात को हैवी खाना खाता हूँ क्योंकि मेरा रूटीन कुछ इस तरह का है कि मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग दोपहर के समय करता हूँ। तो मुझे पेट खाली कर रखना होता है। पेट ज़्यादा भरा होने से ज़्यादा बोला नहीं जाता और थोड़ा आलस भी आता है। इसलिए मैं दोपहर का खाना लाइट और रात का खाना हैवी लेता हूँ। खाने के साथ कभी भी सलाद मत खाओ क्योंकि सलाद भारी होता है। अगर सलाद खाना है तो खाने से पहले खाओ। सलाद में रफेज होता है, सेलुलोज और फाइबर होता है। तो आप जब सलाद को खाने के पहले खाएंगे तो आपके मुंह से लेकर बड़ी आंत तक की पूरी नली खोल देगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपको खाना जल्दी पचेगा। तो अगर सलाद के शौकीन हैं तो उसे आप पहले खाएं, खाने के बाद में या खाने के साथ में नहीं। अगर सलाद को खाने के बाद खाएंगे तो आप खाने पर बोझ डालेगा, और जितने समय पेट में भोजन की पचने के रहना चाहिए उतने समय नहीं रहने देगा, और आपको आपको पचने भी नहीं देगा। इतना ही नहीं, इससे एसिडिटी और पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर आप रात को नहीं पढ़ते तो रात के खाने और सोने के बीच का अंतराल ज़्यादा मत रखिए। ऐसा करने से आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी और आपका एक्टिव बोनस हावर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उसमें इफेक्टिव हावर्स कम ही रह पाते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि क्या आपको दिन में पढ़ते समय नींद आती है? कभी भी तनाव मत लीजिए, क्योंकि तनाव ऊर्जा खा जाता है और नींद आने लगती है। हो सकता है कि पूरे जीवन आप औसत रहे हों, एवरेज स्टूडेंट रहे हों, स्कूल में कभी टॉपर बनने की कोशिश नहीं की हो, परीक्षाओं में अव्वल आने की कोशिश नहीं की हो, क्योंकि पास होकर भी आप अगली कक्षा में पहुंच जाते थे। औसत होकर भी काम चल जाता था, इसलिए आपने कभी अपने ऊपर दबाव डाला ही नहीं। आपने कंफर्ट जोन से बाहर आई नहीं। लेकिन अब कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन के दौर में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और जो कंफर्ट जोन से बाहर आएगा वही केवल सरवाइव करेगा। यहाँ औसत के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ अव्वल ही आगे आएगा। और यही बदली हुई परिस्थिति तनाव पैदा करती है। ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ वो लोग महसूस करते हैं जो पढ़ाई में औसत हैं। जो स्कूल में अव्वल आते हैं वो भी तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका अव्वल आना अब किसी काम का नहीं। वो स्कूल और कॉलेज की डिग्री अब जीवन में हमें स्थिर नहीं कर सकती। और यह भी कोई गारंटी नहीं कि जो स्कूल में कॉलेज में टॉप करता था वो कंपटीशन में भी टॉप कर जाएगा। आप किसी भी तरह के विद्यार्थी हो, पहले इस बात को समझ रखिए कि अगर परिवर्तन संसार का नियम है तो वो आपके जीवन पर भी लागू होता है। आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो इस प्रकृति के नियम से। नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पढ़ने की या तो आदत नहीं है, या आपको हमेशा से पढ़ना अरुचिकर लगता था, या यह भी संभव है कि आप शारीरिक रूप से ना स्वस्थ हो, अंदर अंदर कोई बीमारी हो। इसके लिए आपको अपने पोषण और व्यायाम पर जरूर ध्यान देना है। सुबह या शाम को आंवला खाइए। 5 से 6 मुनक्के भिगो कर रात को रख दीजिए। सुबह उठकर जिस पर पानी रखा हो उसको भी पी लीजिए। और